हेलो स्टूडेंट्स, आपका सौरभ शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल के सब डिवीजन मेडिकोज टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर, जो सबसे बड़ा चैप्टर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है फिक्सेशन, उस फिक्सेशन में हम क्या है बात कर रहे हैं फिक्सेटिव्स के बारे में बात। अब क्या है, जब वो पैरामेडिकल स्टडी तक की बात करते हैं हम, तो केवल क्या है, हम उनके जो नाम हैं उनका कोई भी अगर फिक्सेटिव्स से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें हम केवल नाम लिखते जाते हैं कि देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव यूज्ड इन लेबोरेटरी। फिर उनके हम जो है नाम लिखते जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी लिखते जाते हैं। लेकिन अब होता क्या है, कई जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी डिमांड हो जाती है कि आप टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव को बताइए, उनका क्लासिफिकेशन करिए। तो उनके लिए हमको किस प्रकार से क्लासिफाई करना है ये हम आपको बताते हैं। जब आप बुक्स को पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स की बुक्स को पढ़ते हैं, तो अलग अलग राइटर्स की बुक्स को पढ़ने के बाद में आपको अलग अलग तरीके से क्या होगा, क्लासिफिकेशन दिया हुआ होगा। अगर आपने कोई बुक पढ़ी उसमें आपका क्लासिफिकेशन इस तरीके से है, आपने दूसरी बुक पढ़ी उसमें इस तरीके से है। ठीक है, कोई बुक ऐसी भी है जिसमें कहीं भी वो क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा, वो उसमें मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है, हम कुछ कंबाइंडली जो बात करते हैं उन सारी बुक्स के क्लासिफिकेशन को मैंने यहां लाया हूं मैं, और आपको बताता हूं कि आपको किस किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, क्या जरूरत है, क्या नहीं है। तो हमारा जो ये वीडियो है ये टाइप्स ऑफ फिक्सेशन या टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव्स के बारे में है। चलिए हम बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिक्सेशन या फिक्सेटिव। जिस प्रकार का फिक्सेशन होगा उसमें उसी प्रकार का जो है फिक्सेटिव काम में लाया जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रीज ड्राइंग जो फिक्सेशन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो फ्रीजिंग है और ड्राइंग है यही फिक्सेटिव का काम करती है। जरूर थोड़ी है कि अपने लिए कोई रिएजेंट ही चाहिए, हमको जो प्राइमरी जो हमको जो चीज चाहिए वो क्या है, वो हमको ये चाहिए कि जो ऑपरेशन के बाद में, जो सर्जरी के बाद में जो टिश्यू है वो वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि शरीर में था या बॉडी में था। तो उसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उसमें केमिकल डालें या उसमें टेम्परेचर लगाएं या उसमें उसको फ्रीज करें या उसको ड्राई करें या उसको माइक्रोवेव में रखें या उसको वेपर से उसको फिक्स करें, कैसे भी करें, लेकिन हमारा जो प्राइमरी उद्देश्य है वो ये है कि हमको इसको फिक्स करना है। फिक्स करने का मतलब ये है कि जैसी कंडीशन में ये ऑपरेट हुआ है वैसी ही कंडीशन में रहे, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो पुट्रीफैक्शन है या लिक्विफिकेशन है, हार्डनिंग है, ठीक है, तो या फिर कोई और प्रकार की है, तो ये ऐसी चीजें उत्पन्न ना हो। आगे बात समझ में। तो हमको उसी प्रकार से चलना है कि जैसा फिक्सेशन है टाइप उसी तरीके का फिक्सेटिव है। तो टाइप्स ऑफ फिक्सेशन और फिक्सेटिव में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फिक्सेशन। द फिक्सेटिव कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये जो हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं, इन क्राइटेरिया के आधार पर हम फिक्सेटिव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है हमारे पास नेचर ऑफ फिक्सेशन। ठीक है, अगला क्राइटेरिया है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल कंपोजिशन। इसके बाद में अगला है हमारे पास नंबर ऑफ फिक्सेटिव्स यूज्ड, और फिर उसके बाद में अगला है हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड। तो इस प्रकार से हम कुछ क्राइटेरिया ले रहे हैं, उन क्राइटेरिया में हम फिक्सेटिव्स को डिवाइड करते जाएंगे।
पहला तो हम क्राइटेरिया ये ले रहे हैं कि नेचर ऑफ फिक्सेशन, कोई भी फिक्सेशन है उसका हम किस नेचर के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा उसको कर रहे हैं, उसकी किस नेचर के द्वारा कर रहे हैं, उसको ड्राई कैसे कर रहे हैं, फ्रीज के द्वारा कर रहे हैं। तो वो जो फिक्सेटिव है उसके नेचर के आधार पर हम जो फिक्सेशन कर रहे हैं उनके बारे में हम इस क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की, कि जो एक कैटेगरी के कंपोजिशंस हैं, उन जो फिक्सेटिव हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं कि भाई वो एल्डिहाइड में आते हैं या फिर कीटोन में आते हैं या कोवलेंट है, या इस प्रकार से जो है एक कैटेगरी में आते हैं। केमिकल कंपोजिशन उनका अबाउट क्या होता है, सेम होता है। तो उनको इसमें बात करेंगे हम। आगे बात करेंगे नंबर ऑफ फिक्सेटिव यूज। अगला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि नंबर ऑफ फिक्सेटिव यूज। अब फिक्सेटिव एक यूज किया जा रहा है या फिर उसको एक से अधिक यूज किया जा रहा है, तो उसके आधार पर हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अगला है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड। अब किस प्रकार की स्ट्रक्चर फिक्स की जा रही है, इस प्रकार इसके आधार पर क्या होता है, हम क्लासिफाई करते हैं फिक्सेटिव को। यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि जो फिक्सेशन है वो किस प्रकार से उसके टाइप्स होते हैं, या फिक्सेटिव जो है उनको किस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं हम। चलिए अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ फिक्सेशन के आधार पर, ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने क्लासिफाई कर लिए हैं। अब हम जो पहला क्राइटेरिया है उसको देखते हैं। पहला क्राइटेरिया है नेचर ऑफ फिक्सेशन। इसके आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। वो किसमें, इमर्सन फिक्सेशन, कोटिंग फिक्सेशन, वेपर फिक्सेशन, परफ्यूजन फिक्सेशन, फ्रीज फिक्सेशन, फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन, माइक्रोवेव फिक्सेशन। अब ये क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में हम जो अगली वीडियोज हैं उनमें विस्तृत रूप से बात करेंगे। अब क्या है, हम एक वीडियो में इन सारे क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर सकते हैं। केवल हम इसमें क्या ले रहे हैं, केवल नेमिंग और नेमिंग ले रहे हैं कि भाई इसमें ये लिया जाता है। ठीक है, और जो वीडियो होंगी उनमें हम सेपरेटली इनको क्लासिफाई करेंगे और हर वीडियो में सेपरेटली ही इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो नेचर ऑफ फिक्सेशन के आधार पर हमने इमर्सन फिक्सेशन में, कोटिंग फिक्सेशन में, वेपर फिक्सेशन में, परफ्यूजन फिक्सेशन में, फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन में और माइक्रोवेव फिक्सेशन में हमने क्लासिफाई कर लिया है। अब हम अगले जो क्राइटेरिया है केमिकल प्रॉपर्टी या कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला है कि फिजिकल एजेंट्स। इसका क्लासिफिकेशन का मेन उद्देश्य यह है कि एक ही प्रकार के केमिकल कंपोजिशन जो वाले हैं उनको एक साइड में रखना। ठीक है, तो यह है इसका क्राइटेरिया। फिजिकल एजेंट, जो फिजिकल एजेंट्स है, फिजिकल एजेंट्स का मतलब यह है कि जो फिजिकल अपीयरेंस में है, जो फिजिक्स में है, जैसे कि हीट है, माइक्रोवेव है, ये भी फिक्स करते हैं। जब आपको क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, अगर आप स्पुटम है उसको, स्पुटम को लेने के बाद में उसकी स्लाइड बनाते हैं तो उसको क्या है, सबसे पहले उसको हीट फिक्स किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से फिजिकल एजेंट्स में हीट और माइक्रोवेव। अगर एक और कैटेगरी है तो वो है एल्डिहाइड की, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, एथाइल अल्कोहल, ग्लूटाल्डिहाइड। एक्शन ऑन प्रोटीन्स। अगला जो क्राइटेरिया है वो कि प्रोटीन्स पर एक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कुछ जो है कोगुलेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स जो होती हैं उनको कोगुलेट कर देते हैं, जैसे कि मेथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल है, एसिटिक है, पिक्रिक एसिड है। ठीक है भाई साहब, आगे बात करते हैं। कुछ जो फिक्सेटिव है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को नॉन कोगुलेटिव होते हैं, यानी कि उनको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोगुलेट नहीं करते हैं प्रोटीन्स को। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है। तो ये क्या है, हमने केमिकल कंपोजिशन है उनके अलग अलग कैटेगरी बना करके एक कैटेगरी में एक प्रकार के रख लिए गए हैं।
कंपोजिशन वाले। अगला हमारा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ फिक्सेटिव्स यूज। अब फिक्सेटिव एक यूज किया जा रहा है या एक से अधिक यूज किया जा रहा है। तो अभी तक हमने जितने भी जो फिक्सेटिव पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं, वो सिंगल वाले पढ़े हैं कि एक फिक्सेटिव को यूज किया जा रहा है, उसका नाम दिया। इसलिए जो डिस्क्रिप्शन था उसमें मैंने बात की थी कि वी आर स्टडिंग अबाउट सिंपल फिक्सेटिव्स। तो सिंपल फिक्सेटिव क्या होते हैं ये आपके सामने अब समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ फिक्सेटिव, कितने फिक्सेटिव यूज किए जा रहे हैं, इसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सिंपल में और कंपाउंड में करते हैं। सिंपल वाले कौन से होते हैं, जिनमें ओनली वन जो है फिक्सेटिव यूज किया जाता है, यानी अकेला फिक्सेटिव ही है जो अपने काम को कर देता है उस चीज को देखने के लिए। एग्जाम्पल से लाइक फॉर्मल्डिहाइड, पिक्रिक एसिड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जो हमने अभी सिंपल फिक्सेटिव में पिछली वीडियोज में पढ़े हैं। कंपाउंड फिक्सेटिव में हम बात करेंगे, अभी नहीं पढ़ा है, हम बात करेंगे बॉयंस फ्लूइड की, फॉर्मल सैलाइन की और ये जेंकर्स फ्लूइड की। इनके बारे में हम बात करेंगे सेपरेटली अलग से। ये कौन से हैं, कंपाउंड फिक्सेटिव हैं। अगला इसके बाद में जो 3 क्राइटेरिया के बाद में बात करने के बाद में हमारा चौथा क्राइटेरिया होता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फिक्स। तो कौन से प्रकार की जो है स्ट्रक्चर फिक्स की जाती है, इसके आधार पर भी फिक्सेटिव्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, यानी कि जो हिस्टोकेमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए जो फिक्सेटिव काम लिए जा रहे हैं वो क्या है, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। अगला है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव कौन से हैं, जो कि माइक्रो एनाटॉमी है उनकी स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। साइटोलॉजिकल लॉजिक फिक्सेटिव, जो साइटोलॉजी यानी कि सेल लेवल की स्टडी के लिए काम में लिए जाते हैं, उन जो फिक्सेटिव को हम साइटोलॉजिक फिक्सेटिव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो फिक्सेशन है उसके टाइप्स या फिक्सेटिव के टाइप्स के क्राइटेरिया सहित उनका पूरा क्लासिफिकेशन कर लिया है, जो मुझे लगता है आपको हर किसी बुक में इतना मिलने वाला नहीं है। तो ये हमने सिंपल बात की टाइप्स ऑफ फिक्सेशन या फिक्सेटिव या क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स के बारे में। आगे की हम वीडियोज में इन सारे जो जितने भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उन सारे के सारे के बारे में हम आगे की वीडियोज में बात करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में यहां तक टिके हुए हैं तो आपको समझ में आया होगा और आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या आपको समझ में और आना चाहिए था, क्या आप चाहते थे। तो धन्यवाद।